आज हम लोग यहाँ पे देखिए ये आपका 2025 में आया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पुराने जमाने में बंदर जंगलों में रहते थे। बंदर जंगलों में रहते थे। देखिए जब भी रहते थे किसी पास्ट के एक्शन को आपको ये दिखाया जाए कि वो उसका हैबिट है, तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि वहां पे यूज्ड टू का यूज कर सकते हैं। यूज्ड टू पास्ट के एक्शन को दिखाता है, जो हैबिट दिखाता है। या तो पास्ट के एक्शन के लिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों तरीका सही होता है, दोनों तरीका का भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर अगर आप थोड़ा सा लंबा सेंटेंस हो जाए तो आप उसको डिवाइड कर लीजिए। यहां पर देखिए पुराने जमाने में बंदर जो है सब्जेक्ट है और रहते थे, ये हो गया। बचा क्या? जंगलों में। देखिए आपने इस सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक एक पार्ट को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिए, आपका सेंटेंस बन जाएगा। जैसे पहले लिखा हुआ है पुराने जमाने में, पुराने जमाने के लिए क्या लिखेंगे? इन द एंशिएंट टाइम। पुराने जमाने में, इन द एंशिएंट, इन द एंशिएंट टाइम। ठीक है, पुराने जमाने में, इन द एंशिएंट टाइम। बंदर, अब यहाँ पे बंदर भले लिखा है लेकिन आप ये समझिए बंदर क्या एक बंदर की बात हो रही है? नहीं, सभी बंदरों की बात हो रही है, इसलिए मंकी नहीं होगा बल्कि मंकीज हो जाएगा। मंकीज रहते थे। अब चाहते आप यूज्ड टू लिव लिखिए या तो आप सीधे लिव्ड लिख दीजिए, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। लिव्ड, जंगलों में, इन द जंगल्स। क्लियर है? इन द एंशिएंट टाइम मंकीज लिव्ड इन द जंगल्स। आप जंगल्स के जगह पे फॉरेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा है? उसके बाद, उसके बाद के लिए हम लोग लिख सकते हैं लेटर। लेटर का मतलब होता है बाद में, तो उसके बाद या बाद में, लेटर। वह लोगों में भी रहने लगे। वह का मतलब कौन? बंदर। यहां पे प्लूरल में है, इसका मतलब यहां पर लिखेंगे आप दे। दे किसके लिए आया है? मंकीज के लिए। अगर ये सिर्फ यहाँ पे एक मंकी होता, बंदर बस होता, तो यहाँ पे ही हो जाता या सी हो जाता या इट हो जाता। लेकिन जब ये प्लूरल में है तो यहाँ पर हम लोगों को यूज करना है दे। अब समस्या ये है थोड़ा सा कि मंकी होता तो क्या हम ही या सी करते क्या? देखिए जो एनिमल होते हैं उनके लिए हम लोग इट का यूज करते हैं और इट का यूज होता, लेकिन अगर पर्सोनिफाई कर दिया जाता है तब हम लोग ही या सी पर्सोनिफाई के अनुसार करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्लूरल है तो कोई बात नहीं, प्लूरल है तो हम लोग दे का यूज कर दिए। ये हो गया वह के लिए। अगर आप यहाँ देखेंगे वह लिखा हुआ है तो इसको आप अगर ही कर देंगे या सी कर देंगे, इट कर देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हुआ दे मतलब वह, जिसका हम लोग इंग्लिश लिख लेते हैं उसको हम लोग पहले अंडरलाइन कर लें कि हाँ इस हिंदी का इंग्लिश हो गया है, जिससे हमको परेशानी ना हो। अब बचा क्या है? लोगों में भी रहने लगे। लगे मतलब वो शुरुआत उन्होंने कर दिया, बिगेन। बात समझ में आया? तो दे बिगेन, पास्ट इंडेफिनिट है तो बिगेन हो जाएगा। वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, क्योंकि रहने लगे, लगे ए आ रहा है। जब भी किसी भी सेंटेंस के अंत में आ ई ए आए तो समझ जाइए वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट टाइम की बात हो रही है ना, तो लगे पास्ट टाइम में रहने लगे। दे बिगेन, बिगेन के बाद लिखेंगे लिविंग। ठीक है, लिविंग पीपल, लोगों में भी, तो लिविंग पीपल, फुल स्टॉप करिए। आगे लिखा है धीरे धीरे, तो पहले इसको आप देखिए धीरे धीरे वे आ गए नगरों में, इतना ही बनाना है। धीरे धीरे, ग्रेजुअली। वे नगरों में आ गए, वे का मतलब कौन? अब चाहे वे हो चाहे वह हो, मंकीज की बात हो रही है तो यहां पर भी क्या करेंगे? दे आ गए, यहां पर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। तो वे आ गए, आ गए का मतलब मूव कर लिए, यहां से फिर वहां चले गए, वहां से वहां चले गए, मूव कर लिए, वो आ गए मतलब दे मूव्ड, वे आ गए नगरों में। इन, अब अगर आप यहाँ पे देखिए एक चीज मैं बता रहा हूं, अगर आप यहाँ पे इन सिटीज कर दें तो क्या सेंटेंस यहाँ पे सही होगा? देखिए इन और इनटू का जो यूज होता है उसके बीच में फर्क पता होना चाहिए। यहाँ पर इनटू का यूज होगा, इन का मतलब होता है किसी चीज के अंदर, जैसे मैं इस स्टूडियो के अंदर हूं तो यहाँ पर इन का यूज होगा। लेकिन मैं इस स्टूडियो के अंदर आ रहा हूं, तो अगर मैं आ रहा हूं तो मतलब मैं मोशन कर रहा हूं, और जब भी कभी मोशन होता है तो अंदर रहने के लिए, जाने के लिए, तो मूव करने के लिए वहां पर आपको यूज करना पड़ेगा इनटू।
और यही बात हो रहा है कि वे आ गए सिटीज में, मूव करके ही आए हैं तो मोशन कर रहे होंगे, उस इसके लिए हम लोग इनटू का यूज करेंगे मे के लिए। बात समझ में आ गया होगा। ये बन गया धीरे धीरे वे नगरों में आ गए, ग्रेजुअली दे मूव्ड इनटू सिटीज। अब क्या है, आज हम बंदरों को हर इलाकों में पाते हैं। आज के लिए पहले आप लिख दीजिए टुडे, आज के लिए क्या लिखिए टुडे। अब क्या है, हम के लिए क्या करेंगे वी। अब क्या है, हम पाते हैं, ताहे तीहे आया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आज की बात हो रही है, प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वी प्लूरल है इसलिए हम लोग यूज करेंगे फाइंड। पाना मतलब फाइंड, तो फाइंड या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस फॉर्म, तो प्लूरल है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। वी फाइंड, हम पाते हैं, क्या पाते हैं, बंदरों को, मतलब मंकीज, मंकीज हर इलाके में, मतलब हर इलाके मतलब हर जगह, एवरीवेयर, हर जगह के लिए एवरीवेयर। ठीक है, तो देखा कितना आसान होता है सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, लेकिन आपको इसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इसको कंप्लीट कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में सेट नंबर 4 बीएम को कंप्लीट करेंगे।